हाँ, विदुषो विहित अकरणादि प्रयुक्तम भयम नास्ति विद्याम स्तोतुमेव मंत्रांतरमादय आह। विद्वान को विहित के अकर्ण या प्रतिषिध का कर्ण से जन्य जो पुण्य पाप आदि का भय नहीं होता, एतद् द्वारा विद्या का स्तुति करने के लिए अगला मंत्र आरंभ होता है। यदैतम अनुपश्यति आत्मानं देवमंजसा ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। यदा जिस समय एतम आत्मानं देवम अंजसा पश्यति, जब यह मुमुक्षु इस आत्मदेव को प्रकाशित कर लेता है, अपना अंजसा कह दिया तो भी अनायास कर लेता है, सरलता पूर्वक कर लेता है। नेतृत्व कहते बड़ा कठिन है, और यहाँ कह रहे देवम आत्मानम अंजसा अनुपश्यति, अनायास अनुभव कर लेता है स्वस्वरूपत्व न, वो भी केन रूप किस रूप से उसको अनुभव कर रहा है, एतम ईशानम, उस परमात्मा अपने आत्मा को ईशानम शास्ता मान रहा है। किसका शासक है वो? भूत भव्यस्य, भूत भविष्यत और वर्तमान भी ग्रहण कर लेना, इन तीनों कालों के भी शासक इस प्रकाशमय या कनफलदाता आत्मा को कैसे जाना उसने? आचार्य और शास्त्र का उपदेश से वह जान लिया है, अपरोक्ष कर लिया, अनुभव कर लिया है। तो तथा ने तदा उस समय वह न विजुगुप्सते, अपने आप को सुरक्षित रखने आदि के लिए, जो गुप्त धातु गुपु रक्षण, अपने आप की रक्षा करने की प्रयास नहीं करता, शरीर की रक्षा करने का भी कोई प्रयास नहीं करता। अर्थात ब्रह्मवेत्ता को भय के अभाव है, तात्पर्य वह ना, क्यों रक्षा नहीं करना चाहता है? रक्षा वो करना चाहता है जिसको दूसरे से भय, रोग का भय है ना, शत्रुओं का भय है। इधर रोग का भय है तो हिसाब से मच्छरदानी लगा के सोना पड़ेगा, ये मच्छर काटेंगे मलेरिया हो जाएगा ना। फिर अनेक प्रकार की सुरक्षा करनी पड़ती है भय के कारण से। चोरों का भय, ताला लगा के रखो हर चीज को, चोर का भय होता है। सामान्य व्यवहार में भी देखने को मिलता है ये सारी चीजें। और तीसरी बात कहते हैं कि वह सबसे बड़ा भवरोग का भय, इसकी रक्षा करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। भवरोग का है ना, बार बार जन्म मरण है, अब पता नहीं अगला जन्म दुखी दुख देगा तो क्या होगा, इसलिए भगवान की जो है अब इसे चमचागिरी करना पड़ता है। खूब पूजा पाठ करो, उनको मनाओ, ताकि जो है अगला जन्म जो सही दे, जिसे सुख हो, प्रेम हो, आनंद हो, नहीं खूब धन दौलत मिले, बाबा ना बनना पड़े। नहीं, कई लोग तो इसलिए बाबा बन गए हैं क्योंकि वहां कुछ नहीं था, धक्के खाए बेचारे, न पढ़ाई हो पाई, न कुछ नहीं हो पाया, साधु हो गए हैं। तो ऐसे लोग तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे यहाँ पर अगले जन्म ऐसा ना हो मेरा, कि जो अगले जन्म जरूर इंजीनियर बन जावे, खूब बढ़िया नौकरी मिले, खूब तनख्वाह मिले, खूब पैसा कौड़ी मिले। कहाँ ये जो अन्य क्षेत्रों की रोटी खाना पड़ रहा, बड़ा झंझट है। नहीं, अपनी अपनी हिसाब से आदमी प्रार्थना करता है कि अगले जन्म के सुधार के लिए। तो ये है विजुगुप्सा, न तत्व विजुगुप्सत है, लेकिन उसके पश्चात वह से विजुगुप्सा नहीं करता, सुरक्षा की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि उसको भय का ही अभाव होगा, किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता, अभय पद को प्राप्त कर जाता। यदा भाष्यकार पुनः एतम आत्मानं कथंचित परम कारुणिकं कंचित आचार्यं प्राप्य ततो लब्ध प्रसादः सन ननु पश्चात, अनुमने पश्चात, पश्यति, अनुपश्यति है ना, उसके लिए यदा पुनरेतम आत्मानम, इस आत्मा को, वो कैसे इस आत्मा को पश्यति, कहता है कथंचित परम कारणकं कंचित आचार्य प्राप्त, किसी प्रकार से मान लो बड़ी कृपा होगी भगवान की, अपने कर्म फल स्वरूप परम कारण कोई आचार्य प्राप्त हो जाए, उनसे लब्ध प्रसाद, उनसे जो है शास्त्र आदि के उपदेश को कृपा से प्राप्त करके, प्राप्त सन अनु, उसके पश्चात पश्यति, साक्षात करोति, उसके बाद आत्मा को साक्षात,
स्वम आत्मान, किस आत्मा को साक्षात्कार कर रहा है? अपनी ही आत्मा को साक्षात्कार कर रहा है। कैसे? देवम द्योतरवंतम इति देवम, अर्थात प्रकाशवान ज्योतिर्मय स्वयं प्रकाश रूप अपनी आत्मा को अनुभव करता है। अथवा धातरम व सर्व प्राणी कर्मफलाना, आज सगल प्राणियों कर्मफल का देने वाला जो उस परमात्मा को वह अनुभव करता है। यथा कर्मानुरूपक अंजसा साक्षात ईशानम स्वामिनम भूत भविष्य कालत्रय सिद्धि तत्व, यथा कर्मानुरूप सर्व प्राणियों कर्मफल देने वाला उस दाता को वो अनुभव करता है। अंजसा माने अनायासेन, सामान्य रूप में ये अर्थ हुआ करता है। भाष्यकार जानकर परिवर्तन करके कह रहे हैं साक्षात आत्मत्वेन इत्यर्थ, क्योंकि यहाँ अनायास करने के पीछे कारण भी है ना, क्योंकि आयास वहां होता है जब अपने से भिन्न परमात्मा को खोज के हम निकाल लेते, तो जाना पड़ता ना फिर सात आसमान के ऊपर, कितना बड़ा परिश्रम है। यहां से मार्केट जाना बड़ा हालत खराब हो जाता, क्यों जाएं, बड़ा बवाल महसूस होता है। नहीं, कहीं भी आने जाने के प्रति जैसे आप साधना भीतर होते जाओ तो वैसे वैसे लगता है कि कुछ भी अब भोजन बना के खाना भी मुश्किल हो जाता है। क्या है, लगता है बवाल बना दे, भगवान ने पेट दे दिया। ऐसे कोई जड़ी बूटी मिल जाता, बस मुंह में रखते, हफ्ता भर कुछ नहीं जरूरत पड़ता। हाँ, ऐसे महात्मा भी हैं, भांग लेते हैं और हफ्ता भर कुछ नहीं खाने पीने जरूरत नहीं, वो स्थिति आ जाती है तो प्रवृत्ति बिल्कुल क्षीण हो जाता है। तो इसीलिए क्यों? क्योंकि स्वस्वरूप से वो अभिन्न है। यदि भिन्न होता तो आयास बहुल करना ही पड़ता। जैसे आप अपने से भिन्न बता दिल्ली मुंबई कहीं जाना पड़ता है तो कितना आयास करना पड़ता है। पहले एक बार तो जानी पड़ेगी, लाइन लगो, टिकट काटो, कंप्यूटर समय खराब हो गया, लौटो, फिर जाओ, कितना झंझट होता है, धक्के खाने पड़ते हैं। फिर उस दिन भी यहां से चलो, सवेरे 6 बजे कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा बस क्या पता, पूरी रात्रि जाके हरिद्वार में टिकना पड़ता है। फिर अगले दिन सवेरे 6 बजे ट्रेन पकड़ो, कितनी झमेला है, कितना आयास है। क्यों? स्वभिन्न वस्तु को हम प्राप्त कर, और यहाँ यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म को प्राप्त कर रहे हैं, वो इसलिए वो अंजसा अनायास प्राप्ति की बात, स्वभिन्न को चाहिए। हाँ हाँ, वो तो अविद्या नाश के लिए है, अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए नहीं। आवरण भंग करने प्रयास किया, आवरण तो स्व से भिन्न था ही, आवरण तो स्व से भिन्न है ना, उसको भंग करने के लिए आयास तो करनी ही पड़ेगी। उस आयास को निषेध नहीं कर रहे हैं, उस प्रसार को निषेध नहीं कर रहे हैं। यहां तो इसका ब्रह्म विद्यावान पुरुष की स्तुति हो रही है ना, ब्रह्म विद्या की स्तुति हो रही सीधे। इसका आत्यंतिक आयास का निषेध नहीं है, तो अज्ञानी के लिए आयास करना ही है। लेकिन स्वस्वरूप से अभिन्न अनुभूति में कोई आयास नहीं, आवरण भंग में आयास। साक्षात ईशानम माने स्वामिनम, किसका स्वामी है वो? भूत भव्य से कालत्रय सिद्धि, तत् कालत्रय से परिच्छिन्न है इसका तात्पर्य। जो कालत्रय का भी शासक है वो कालत्रय से परिच्छिन्न नहीं होता। न तथा तस्मात् ईशानात् देवाद आत्मान विशेषण जुगुप्सते गोपायितुम इच्छति ततः, और वैसे ब्रह्मविद्या को प्राप्त हुआ ब्रह्मज्ञानी उस ईश्वर से भी प्रार्थना नहीं करता। ईशानात् मने देवात, तथा अर्थ कर दिया ईशानात्, तस्मात् ईशानात् देवात आत्मानम, अपनी आत्मा की रक्षा के लिए विशेषेण गोपायितुम न इच्छति विजुगुप्सते, विजुगुप्सा विशेषेण जुगुप्सते, अर्थात गोपायितुम न इच्छति, अपनी रक्षा करने की इच्छा नहीं रखता। क्यों? क्योंकि जब उसने आत्मा स्वरूप का ही अनुभव कर लिया है तो सर्वैः लोक ईश्वरात् गुप्तिम इच्छति भेददर्शी, स्पष्ट करते हैं सर्वो ही भेददर्शी लोक को, जितने भेददर्शी जीव है वे ही क्या करेंगे? अपने से भी ईश्वर है मानेगा और अपनी रक्षा के लिए उसकी आरती उतारते रहेगा, पूजा करेगा, तपस्या करेगा, जप तप करेगा, सब करेगा। सर्वो ही लोक भेददर्शी लोक का, उसका विशेषण भेददर्शी। ईश्वरात् गुप्तिम इच्छन्ति, ईश्वर से अपनी रक्षा सभी चाहते।
कई लोग तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, कई लोग कवचों की पाठ कर रहे। क्यों पाठ कर रहे कवचों की? है भय है ना, रक्षा के लिए तो कवच की जरूरत है, नहीं तो कवच की क्या जरूरत है? तो कवचों का पाठ, कभी काली कवच कर रहा, कोई शिव कवच, कोई दुर्गा कवच, कोई कवच का पाठ करते रहते हैं लोग। इसका मतलब भेददर्शी है, उनके अंदर भय है कि हमारा कोई नाश करेगा। इसे उस ईश्वर से प्रार्थना करते आप हमारे कवच के रूप में रह करके रक्षा करें। इंद्र ने भी नारायण कवच का पाठ पाया और रक्षा अपनी प्रार्थना करी, तब जाके जीत पाया था। ऐसे कहानियां हैं। अयंतु, और ये जो ब्रह्मविद्या कैसा है? एकत्व दर्शी, माने अभेद दर्शी। न विवेति कुतश्चन नहीं थे, इसे तैत्र परिषद में कहा, न विवेति कुतश्चन न विवेति कदाचन, ऐसा 2 बार कहा। अतो न तदा विजुगुप्सते, इसलिए कहा गया यदा एकत्व अनुभवति आत्मन अनुभवति तदा न विजुगुप्सते, आत्मरक्षाद्यर्थ प्रयास नहीं करता। यदा ईशानम देवम अंजसा आत्मत्यन पश्यति न तदा निंदन्ति वा कंचित, क्योंकि जब उस देव को, उस ईश को अपने आत्म रूपेण अनुभव कर लेता है, वह किसी की निंदा भी नहीं करता तो डर गाएगा। अरे दूसरे की निंदा स्तुति करो तो डर रहेगा ना, वो आके मार सकता है, डर रहता है। आप किसी के प्रति किसी की निंदा करोगे, किसी से द्वेष करोगे, किसी के बारे में कुछ उल्टा से दूसरे को सुनाओगे, तो वो आके मारने का डर बना रहता है। अब सब कुछ मेरी आत्मा, तो मैं किसका निंदा करूंगा, किसकी स्तुति करूंगा? एक का स्तुति करना भी खतरा होता है कि अपना वो दूसरा बुद्धिमान क्या सोचेगा, उसकी स्तुति की है, इसका मतलब मेरा निंदा किया इसने, बड़ा मुश्किल है। इसलिए ब्रह्मविद्या को न निंदा न स्तुति, दोनों से परे होना पड़ता है। किसी की निंदा नहीं, किसी की स्तुति नहीं, लफड़ा खत्म। मौन रहना पड़ता है। कहने का मतलब क्या? मौन रहना पड़ेगा। कि मुंह खोलेगा तो या तो निंदा या तो स्तुति निकलेगा, जो शब्द का स्वभाव है। शब्द तो निर्गुण नहीं होते ना, जो भी शब्द बोलोगे वो तो सगुण होगा। अब उसे या तो राग दिखेगा या तो द्वेष दिखेगा, भले आप राग द्वेष रहित होकर भी बोल लीजिएगा, नहीं निंदा निंदम निंदितम अगर से अपनी दिमाग में भले बनी रहेगी, लेकिन जो सुनेगा उसकी दृष्टि में उसे तो निंदा दिखेगा। जो हमारी निंदा करता बार बार हम लोगों की चर्चा करता है। एक ने कह दिया है कि वो धर्मान जी शांतरमान को मंडलेश्वर जाति अछूत जाति है, पता नहीं उसे चिढ़ता है ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम चिढ़ते नहीं किसी पद से, बस वो पद संसार है ये हम बोलते हैं। इसलिए उसे बच करो। यदि मोक्ष चाहते हो तो, नहीं तो उसे बचने के लिए मैं नहीं कहता, उसे चिपक जाओ ना, कौन मना कर रहा है? चिपक जाओ उसी में। यदि वो चाहते तो उसके पीछे चिपक जाना पड़ेगा। यदि मोक्ष चाहते हो तो हम कहते हैं सब पद प्रतिष्ठा ब्रह्मा तक के लिए शास्त्रों ने कहा, मैं नहीं कहता। वास्तव शास्त्र कहता है जो है यह लोग परलोक का समस्त पद क्या है? पद प्रतिष्ठा जो कुछ भी है वो सब संसार। जो मोक्ष चाहता है उसको सबसे वैराग्य करना चाहिए, ये कहता है शास्त्र। वो शास्त्रों की हम अनुवाद कर रहे हैं, उसकी व्याख्या हो रही केवल। और लोग कहते नहीं ये राग द्वेष इसके अंदर बहुत है, इसको मंडलेश्वर नहीं बना के इसलिए ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोलते हैं। अरे 98 कुंभ मेला में तो प्रयास करके देख लिया बनाने को, नहीं बना पाए। चाहते नहीं तो कहां से बना दोगे? जबरदस्ती बना दोगे। यहां तक कभी आप तो अपना आश्रम हो गया आपका, उसका महंत कम से कम घोषित कर दें आपको। मैंने कहा जानते हैं महाअंत महंत पूजाया अंत इत्यर्थ, महापूजाया पूजा का अंत अर्थात जो कुछ हम पूजा पाठ कर रहे हैं सब छुड़ाना चाहते हो तो बना दो। चुप हो गया वो कहते जो एजेंट आए थे वो घबरा गए उस बातें, ऐसे बोल देता बड़ा मुश्किल है। फिर कहा चलिए कोई बात नहीं, चलो आपको एक विशिष्ट आचार्य पर नहीं हम सम्मान कर सकते हैं ना। मैंने कहा नहीं, वो भी नहीं हो सकता। किसने बोला हम आचार्य हैं? आप जानते हैं आचार्य का लक्षण? हमने आज से किसी उपनयन संस्कार की नहीं तो हम आचार्य कैसे हो सकते हैं?
तो भाई उपनयन संस्कार करना चाहिए, वेदों को पढ़ाना। हम तो किस बात से वेद नहीं पढ़ा, खुद नहीं पढ़ा तो दूसरों क्या पढ़ाएंगे? हैं? चारों वेद में से कोई वेद पढ़े नहीं, अब अपनी शाखा तक हम पढ़े नहीं, हम क्या पढ़ाएंगे दूसरों को? इसे न हम उपनयन संस्कार कर सकते हैं, न वेदों को पढ़ा सकते हैं। हाँ, जो ज्ञान है दर्शनों का, व्याकरण और ये हम पढ़ाते हैं। इतने पढ़ाने का नाम आचार्य करके लक्षण बताया नहीं शास्त्रकारों ने। इधर हम आचार्य ही नहीं है तो विशिष्ट आचार्य कहां से होंगे? हैं? तो आप तो हर बात को काट ही देते हैं। मन के शास्त्र काट रहे भाई, हम नहीं काट रहे। शास्त्र अनुसार हम कहते हैं, हमारे अंदर सब कोई लक्षण घटेगा ही नहीं, इसलिए हम इन सब चीजों के अधिकारी ही नहीं है। हम जिसके अधिकारी उसके और हम जा रहे हैं, हमें जाने दो। नहीं, वो शास्त्र में नहीं लिखा, ये लोगों ने व्युत्पत्ति बनाया। ये लोगों ने व्युत्पत्ति बनाया है। आचार्य का लक्षण किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगा इस तरह का। ये तो लोगों की व्युत्पत्ति है, उत्तरकालीन लोगों ने अपने बना लिया, अपने अंदर आचार्य को जबरदस्ती लाने के लिए प्रयास किए हैं। शास्त्रानुसार आचार्य का लक्षण, उपाध्याय का लक्षण वगैरह हम लोगों में नहीं आ सकते, किसी में भी। समस्या तो ये है। तो इसीलिए हम लोग किसी पद के लायक है ही नहीं वास्तव में। हम जिस पद के लायक उस पद की ओर जा रहे हैं, इसीलिए उसमें जाने दो। तो इस तरह से होते, इसलिए लोग समझते हैं ना, आप स्तुति करो तो मुश्किल, निंदा करो तो मुश्किल है। इसे इन दोनों से परे होना पड़ता है। तो ईशादात्मात्म न तदा निंदन्ति व कंचित, वो किसी की निंदा करेगा न किसी का वो स्तुति करेगा। क्यों? सब कुछ उसका आत्मा ही हो चुका है। सर्वमात्मानं पश्यति य एवं पश्यन् कमसो निंदेत। और दूसरी बात, कौन उसकी निंदा करेगा? सब उसकी स्तुति किया करेंगे। क्योंकि जब सभी को अपने आत्मा ही मान लिया, जब उसके पास जाएगा वो उसकी स्तुति करेगा। क्योंकि वहां से उसको राग द्वेष कुछ ही उपलब्ध नहीं होएगा और लगता है अपने स्वरूप में हम पहुंच गए हैं। जहां इस ब्रह्मवेत्ता बैठा हुआ हो, ब्रह्मवेत्ता का शरीर जहां पर विराजमान है, उसके पास जो भी पहुंचे उसको लगे ये हम ही है, दूसरा है नहीं। क्योंकि वो अपने आत्मरूपेण उसको देखता है। सर्वम आत्मी भवति करके अनुभव करता है। तो जब सर्वम आत्मनि पश्यति, सभी को आत्मरूपेण ही वो देखने लगता है, यह एवं भवति तम कम असो निंदेत। कौन उसकी निंदा करेगा बताओ? अर्थात उसके प्रति निंदा स्तुति भी खत्म हो जाता है। कोई ना उसका निंदा करेगा न स्तुति करेगा, सब अपने अपने भावना के अनुसार अपना उसके साथ संबंध बनाएंगे। किंच यस्माद ईशानाद अर्वाक यस्माद अन्य विषय वैत्यर्थः। अगला मंत्र भी इसी संदर्भ में आ रहा है। ईश्वर से कालान्य वस्तुत्वात् को पूर्व पक्ष कहता है कि भाई ईश्वर तो काल से भिन्न है, क्यों? काल का शासक है ना। आपने एक बात गड़बड़ बोल दिया यहाँ पर बोलते बोलते, कि आपने कहा काल का शासक ईश्वर है, अर्थात काल से भिन्न है ना। क्योंकि जो शासक होगा वो स्वशासी से भिन्न होगा, स्वशासी से भिन्न होना ही चाहिए। अतएव शासितों पर शासन करने वाला वह शासक भिन्न होगा तो काल से भिन्न हो गया ईश्वर। और ईश्वर वस्तु है कि नहीं, वो अनुमान कर देगा, कहेगा कि ईश्वर विनाशी। ईश्वर क्या है? ये विनाशी है। क्यों? यह परिच्छिन्न है, काल भिन्नत्वात् वस्तुत्वात् घटवत्। वस्तुत्व सति, यह तो विषय काल भिन्नत्व सति वस्तुत्वात्, एक हेतु काल भिन्नत्व सति वस्तुत्वात्। क्योंकि जो जो काल से भिन्न और वस्तु हुआ करता है वह विनाशी होता है, घट के समान है, परिच्छिन्न होता है। इसलिए ईश्वर भी परिच्छिन्न हो गया। और इस परिच्छिन्न भाव को जब प्राप्त होता है वो अभय कैसे हो जाएगा? वो भय माल ही रहेगा। ये पूर्व पक्षी की आशंका का निवारण करने के लिए अगला मंत्र आरंभ होता है। यस्मादर्वाक् संवत्सरो अहो भी परिवर्तते तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिर आयुर्होपासते अमृतम। यस्मात्, जिसके नीचे सब है, अर्थात कार्य है। काल भी क्या है? कार्य। जिसके अर्वाक संवत्सर है, जिसके नीचे संवत्सर अर्थात काल है। काल के नीचे घट है ना। इसलिए घट में आपने तो घटा ये काल भिन्नत्व वस्तुत्वात् विचारी हेतु है कि जो काल भिन्नत्व सती वस्तुत्वात् हेतु नहीं है,
काल अर्वाक्त्वे सति वस्तुत्वात्, काल कार्यत्व सति वस्तुत्वात्, ये हेतु होना चाहिए। और वो ईश्वर में नहीं घटेगा कि ईश्वर कालांतरवर्ती कार्य नहीं। जन्यानाम जनक काल, जन्यों का जनक काल होता है ना। ये नय वो अपना नैयायिकों का भी सिद्धांत है। और ईश्वर जन्य है क्या? अतः कालिक संबंध में जनक नहीं हो सकता काल। अतः काल का अर्वाक नहीं है ईश्वर, ईश्वर के अर्वाक काल है कि ईश्वर का कार्य काल है। अतएव परिच्छिन्नत्व अनित्यत्व दोष ईश्वर में नहीं आता। इसलिए यस्माद अर्वाक संवत्सर अहोभि परिवर्तते, अहोरात्रादि अवयवों के द्वारा के साथ जिसके अधीन, जिसके नीचे, जिसके कार्य रूपेण अवस्थित होकर के ही भ्रमण किया करता है, चक्कर काटता है, वह काल अतएव कार्य होने के नाते काल का भी कार्य काल से परिच्छिन्न घटादि के समान ईश्वर नहीं हो सकता। अपितो तद्देवा ज्योतिषां ज्योति, तत् उसको देवाहा माने देवता लोग भी उस परमात्मा की, उस ईश्वर की उपासना करते हैं, क्योंकि हम काल से अपरिच्छिन्न रूप को प्राप्त करें। आयुरी ह उपासते, तत् का है ज्योतिषाम ज्योति, तत् वह जो ज्योतियों का भी ज्योतिर्व पदार्थ है उसको देवाहा देवता लोग आयुर ह इति उपासते, आयुष्ट गुण से उपासना करते हैं। क्यों उपासना करते हैं? यदि परिच्छिन्न होता है उसकी उपासना क्यों करते हैं? यदि ईश्वर परिच्छिन्न है उसकी उपासना करोगे तो क्या फल मिलेगा आपको? परिच्छिन्न फल ही मिलेगा। और देवता अभी ऑलरेडी अमर है, वो फिर भी उस आयुष्ट गुण से उपासना उसको कर रहे हैं। क्यों? सापेक्ष अमरत्व से भी ऊपर उठ करके अत्यंत अनवच्छिन्न काल अनवच्छिन्न अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए ज्योतियों का भी ज्योति रूपा उस ईश्वर भी परमात्मा को आयुष्ट गुण से देवता लोग भी उपासना करते हैं। और प्राप्त क्या उन्होंने? अमृतम। आयु काम पुरुष ब्रह्म की आयु रूप गुण के द्वारा उपासना करते हैं और अमृतत्व को ही वे प्राप्त कर देते हैं, अर्थात अमर धर्मा हो जाते हैं, वास्तविक अमृत को प्राप्त कर जाते हैं जब आत्मा का अनुभव करते हैं। किंच यस्मात् ईशानात् अर्वाक, जिसलिए यह उस ईश्वर से भी अर्वाक है, अर्थात अस्माद अन्य विषय एवं इत्यर्थ। इस ईश्वर से भिन्न विषयों में काल का अधिकार होता है, अर्थात ईश्वर के विषय में काल का कोई अधिकार नहीं है। अन्य विषय कौन है? संवत्सर। संवत्सर कालात्मा सर्वस्य जनिमता परिच्छेदता, समस्त जो जनिमता जन्म लेने वाले वस्तुओं का वो क्या है? परिच्छेदता है। यम परिच्छिन्नन अर्वाग्यव वर्तते, और जिसको परिच्छेद न करते हुए अपरिच्छिन्नन अर्वाग्य वर्तते, उसका नीचे कार्य रूपेण स्वयं परिच्छिन्न होकर के रह जाता है। अहो भी स्वावैर अहोरात्रैर, अहो भी मैंने अपना अवयव अहोरात्र आदि के द्वारा चक्कर काटते रहता है, जिसके अधीन होकर, जिसके नीचे रहकर, जिसका कार्य रूपेण वह परमात्मा को कभी परिच्छिन्न नहीं कर सकता। यम अपरिच्छिन्दम है ना, अपरिच्छिन्दन जिसको परिच्छेद न करते हुए भ्रमण किया करता है, तत् जिसका परिच्छेद करते न करते हुए यह काल भी अहोरात्र की परिक्रमा करते रहता है, वह उस तत्व को, उस ईश्वर तत्व को, उस आत्म तत्व को ज्योतिषाम अपि ज्योति ही, जो कि कैसा है? आदित्यादि ज्योतिषाम अपि अवभासकत्वात्, आदित्यादि ज्योतिर्मय पदार्थों का भी अवभाषक होने से वह ज्योतिर्मय कह दिया गया। आयुरिति उपासते, आयुरित्येवं अनुसंधायते, आयु इस गुण से उसकी उपासना करते हैं। कौन करते हैं? देवाहा उपासते, देवता लोग करते हैं। अमृतम ज्योति ही अतो अन्यत् म्रियते नहीं ज्योति ही, क्योंकि वह जो ज्योति कैसा है? वो अमृत है, अमरणशील है, मरण स्वभाव है नहीं, वहां परिच्छेद नहीं है, वहां अन्यत म्रियते, और जो कुछ भी अन्य वो नाश होते हैं, इसलिए वे नहीं ज्योति ही, वे ज्योति नहीं हो सकते, वो स्वप्रकाश आत्मा नहीं हो सकता।
सर्वस्व ज्योतिरायु, इसीलिए मानना पड़ेगा सभी उपाधियों के अंदर विद्यमान ज्योति रूप आत्मा यही है जो कि आयुष गुण से संपन्न है। आयुर्गुणे यस्मात् देवाः तज्ज्योतिरुपासते तस्मात् आयुष्मन्तस्ते, जिसलिए आयुष रूपी गुण के द्वारा उस परमात्मा की ज्योतिर्मय परमात्मा की उपासना देवताओं ने की थी, इसलिए वे सब के सब आयुष्मान हो गए हैं। तस्मात् आज के समय में भी आयुष कामेन आयुर्गुणेन उपास्यम ब्रह्म इत्यर्थः, आजकल इन मनुष्यों के द्वारा भी यदि अमरत्व प्राप्त करना चाहते हैं तो आयुष गुण को ब्रह्म की उपासना अवश्य करके आयुष मत रूपी फल को जैसे देवताओं ने प्राप्त किया वैसे मनुष्य आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रासंगिक उठा ज्योतिषान ज्योति आपने कह दिया और उसके अंदर अमृतत्व का कथन कर दिया। हाँ, वो कैसा अमृत हो सकता है? क्योंकि संसार अंतर्वर्ती जो कुछ पदार्थ होगा वह वास्तविक अमर धर्मवान नहीं हो सकता है, इसलिए आपको सिद्ध करना पड़ेगा। फिर यदि वास्तविक पारमार्थिक अमृतत्व रूप स्वरूप वाला यदि है तो ये सर्वाधिष्ठान होगा, ये सर्वांतर्वर्ती नहीं होगा क्योंकि सर्व का अधिष्ठान होगा। जो सर्व का अधिष्ठान है वो सर्व के अंतर्गत नहीं है, और जो सर्वांतर्वर्ती है वो मृत धर्मा है, विनाशी है। जो सर्व का भी अधिष्ठान होगा वही अवास्तविक पारमार्थिक अमृतत्व वाला होगा। इसलिए वे सिद्ध करना पड़ेगा यदि वह ज्योतिषान ज्योति अमृत है तो वह सर्वाधिष्ठान है। वह सर्वाधिष्ठानत्व को सिद्ध करने के लिए ही अगला मंत्र आरंभ होता है। यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेव मन्य आत्मानं विद्वान ब्रह्मामृतो अमृतम। इस पर पंच पंच जना पर पूरा सांख्य बोलेगा, अरे हमारा 25 तत्वों का कह रहा है श्रुति, हम 25 तत्व मानते ना, पंच पंच 5 × 5 25 कर दिया, हो गया। और जन्यते जना, तो जन होते तो 25 हमारा है ना सब, तो इसलिए पंच पंचना जो है हमारा 25 तत्व है बोलेगा सांख्य। उसे खंडन करने के लिए सिद्धांति वहां ब्रह्म सूत्र में विचार किया। संख्योपसंग्रहाधिकरणम, संख्योपसंग्रहाधिकरणम करके प्रथम अध्याय चौथे पाद 11वें से 13वें सूत्र तक 4 सूत्रों में इसका विचार चला है। 11, 12, 13 3 सूत्रों में निर्णय दिया। वहां पर 25 तत्व जो है वो उसकी बात नहीं है, जो तुम्हारे सांख्यों के तत्वों के वर्णन नहीं है। यस्मिन माने जिस ब्रह्म में पंच पंच जना, 5 पंच जन है, गंधर्व पितर देवता असुर और राक्षस, ये 5 गंधर्व पितर देवता असुर और राक्षस। अथवा पंचजना से 5 वर्णों को लेना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और पंचमत्व गृहित निषाद, ये 5 वर्णों को यहां लिया जाए। पंच पंच जनाः, 5 पंच जन है। तथा आकाशश्च, आकाश कहने से अव्याकृत आकाश कहना, अव्याकृत नामक जो आकाश, वह सब यस्मिन् प्रतिष्ठिता, जिसमें प्रतिष्ठित है। तमेव मन्ये आत्मा, उसी को मैं आत्मा मानता हूं, अविनाशी ब्रह्म मानता हूं। अतः ब्रह्म अमृतो विद्वान अहम अस्मि, इसलिए मैं इसे जानने वाला ब्रह्मवेत्ता अमृत ही हूं, अमृत ही हूं। ऐसे 2 बात है। अमृतो अमृतम अहम विद्वान अस्मि, विद्वान प्रथम मानते ना, इसलिए अपने आप विद्वान अस्मि करके होता है। किंच यस्मिन् मने यत्र ब्रह्मणि पंच पंच जना, एतत् संज्ञका, 5 जन संज्ञा है और 5 विशेषण है। 5 जन एक संज्ञा है और 5 उसका विशेषण है। 5 जो 5 जन संज्ञा वाले, कौन कौन है 5 जन संज्ञा वाले? गंधर्व पितर देवादि कहें, गंधर्वाद्य 5 संख्या था। गंधर्वादि लेना जो 5 संख्यात्व नहीं कथित है,
गंधर्वा पितरो देवा असुरा रक्षांसी। अथवा निषाद पंचमा व वर्णा, निषाद है पंचम जिनका, ऐसा जो बाकी 4 वर्ण ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्र, इन्हीं को पंच पंच जना से लेना है। आकाश अव्याकृताख्य, आकाश से उसको लेना जो अव्याकृत है। कैसे उसको ले लूंगा? क्योंकि पूर्व में गार्गी प्रकरण में कह दिया यस्मिन् सूत्रम ओतंच प्रोतंच, जिस वो पूछा ना वो आकाश किसे होते प्रोत है, जिस वो सूत्र होते प्रोत है वही आकाश होते प्रोत है, अर्थात अव्याकृत को ही लेना पड़ेगा। यस्मिन् सूत्रम ओतंच प्रोतंच, सूत्र बने ओतम प्रोतंच जिसमें कल्पित, यस्मिन् प्रतिष्ठिता कान्वय परस्पर, यस्मिन् सु प्रतिष्ठित, यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठिता। इसके बाद ये तो सुन्नु खलु अक्षरे गार्गी आकाश प्रतिष्ठिता इत्युक्तम, ये बात पूर्व में कह चुके हैं। एक तस्मिन् खलु अक्षरे 3, 8, 11 में जा चुका है। अच्छा, इत्युक्तम तमेव आत्मन अमृतम ब्रह्म मन्यहम, उसी आत्मा को मैं अमरण धर्म विशुद्ध ब्रह्म अपना स्वरूप करके मानता हूं। न च हम आत्मनम तत्व अन्यत्व न जाने, अर्थात मैं अपनी आत्मा को उस ब्रह्म से भिन्नत्व न कभी ग्रहण नहीं करता। किंतरी फिर क्या हो? कहते फिर कैसे जान रहे हो, किस प्रकार समझते हो? कहते अमृतो अहम ब्रह्म, ऐसे जान। आत्मनि ब्रह्मत्व निश्चितो सती किंते फलम जातम, ये तात्पर्य। आत्मा में ब्रह्मत्व का निश्चय करने से क्या लाभ हुआ तुमको, ये पूछने का तात्पर्य। किंतरी क्या लाभ हुआ उससे, क्या मिला तुमको? तब कहते हैं उससे मैं भी अमृत हो गया। अमृतो अहम ब्रह्म विद्वान सन अज्ञान मात्रेण तुम मर्त्यो हम आसम, जो अज्ञान मात्र से पहले मैं मृत्यु सा प्रतीत होता रहा, वह मैं अब अमृत हो गया। तद अपगमत, अज्ञान का अपगम होने से विद्वान अहम अमृत एव, स्वरूप को ब्रह्मत्व ने जान लिया, आत्मा में ब्रह्मत्व का निश्चय कर लिया हूं, अतः निश्चित रूपेण मैं विद्वान अमृत ही हूं, ऐसा निश्चय हुआ। सब मंत्र बोल रहा है, ये सब ये नहीं कि यज्ञ को उपदेश नहीं है ना, या तो मंत्र है श्लोका भवंती का दिया गया है, आख्याय का से हटकर चल रहा है बात। विद्या का स्तुत्यर्थ कहते जा रहे हैं और फल का कथन किया। सर्वाधिष्ठान होने से वह ब्रह्म ही जो आत्मस्वरूप होता है, उसको जानने से क्या होगा? आप पारमार्थिक अमृतत्व को प्राप्त करेंगे और अज्ञान के कारण जो मर्त्यत्व था वह अज्ञान के निवृत्त होने से वह भी निवृत्त हो जाता है। ये फलस्तुति होगी। किंच इतना ही नहीं, प्रकृता पंच ज्योतिषा सह प्राणादि वास्यु इति प्रत्याह, पंच पंच जना आपने कह दिया ना, हम उसका अर्थ ये भी कर सकते हैं पंच ज्ञानेन्द्रिया अपने पंच विषयों के साथ, पंच ज्ञानेन्द्रिया अपने पंच विषयों के साथ जो तत्व उसी का नाम ब्रह्म, ऐसा ले लो। कहते नहीं ऐसा नहीं होगा। प्राणस्य प्राणम उत चक्षुषक्षोर उत श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो ये मनो विदुः ते निचिक्युर ब्रह्म पुराणम अग्र्यम। कहते हैं जो लोग ऐसे जानते वही उस ब्रह्म को जानते हैं। कैसे जानने वाला जानता है उसको? ब्रह्म की शक्ति से अधिष्ठित नेत्रादि दर्शन सामर्थ्य होने से जो ये समझता है कि ब्रह्म की माया का खेल है प्राण, अतः आत्मा क्या है? ये प्राण का भी प्राण है, चक्षु का भी वो चक्षु है, श्रोत्र का भी वो श्रोत्र है, मन का भी वो मन है। इति ये विदु, ऐसा जिन विद्वान लोगों ने उस ब्रह्म को जान लेते हैं, वे ते ही, वे लोग क्या करते हैं? पुराणम ब्रह्म अग्रम, ऐसा विशेषण हो गया। पुराणम माने पुरातन, अग्रम माने आगे रहने वाला, वह कारण रूप सर्वाधिष्ठान रूप सर्व कारण रूप परमात्मा को वह जान लेते हैं। ब्रह्म ते निचिक्यु विजानियु, विशेष रूप में अनुभव कर लेते हैं, वो अपने स्वरूपत्व अनुभव ग्रहण कर लिया उसने।
किंच तेन ही चैतन्य आत्म ज्योतिष अवभाष्यमान प्राण आत्मभूतेन प्राणिति। तेन ही चैतन्य आत्म ज्योतिषा, उस चैतन्य आत्म ज्योति की तरह अवभाषित होता हुआ प्राण आत्मभूतेन प्राणिति। प्राणा से लेना यहाँ पर, इसलिए पहला जड़ोपिसन, जड़भूत प्राणों का भी वो चेतन प्राण है। प्राणस्य प्राणम, पहले जो प्राण से षष्ठ्यंत है उस प्राण का अर्थ जड़भूत इंद्रियादि को ले लेना और प्राणम से आत्मा चेतन लेना है। अवभाष्यमान प्राण आत्मभूतेन प्राणिति तेन प्राणस्यापि। प्राणिति में प्राणन क्रियां करोति इत्यर्थ, प्राण आदि जो क्रिया को करता है वहां पर आत्मभूत होकर के हो गया, तादात्म्य अध्यास हो जाता है ना, वही आत्मा जैसे महसूस हो गया। जब प्राण चढ़ तो अपने को मरने के जैसा लगता है, प्राण जाने लगा, आप कहाँ मर रहे हो, प्राण जा रहा है, जाने दो उसको। लेकिन प्राण के जाने से अपना मरना क्यों हुआ, कि उसके साथ आत्मत्व तादात्म्य अध्यास हो रहा है। इसे आत्मत्वेन प्राण प्राणन क्रिया करोति तेन प्राणेन तस्य प्राणस्यापि। तारस जो है उस प्राण क्रिया करने के कारण से उसे प्राण के अंदर स्वयं प्राणवान महसूस होता है, लेकिन उस प्राणावभाषक जो होगा, जो प्राण क्रिया जो कर रहा है प्राण, उस प्राण का भी जो अवभाषण करने वाला, उसको तेन से लेना, तेन अवभाषकात्मक प्राणेन अवभाष्यभूत प्राण भिन्न हो जाएगा। तो अवभाष्यभूत प्राण जड़ है और अवभाषक जो होता है वो वास्तविक क्षेत्र शुद्ध ब्रह्म है। प्राणस्य भी प्राण स तम प्राणस्य प्राणम, ऐसा स तम स प्रत्येगात्मा तम प्राण से प्राणम अपनी आत्मत्वेन अनुभूयते, वह प्राणों का भी प्राणभूत आत्मा को आत्मरूपेण अनुभव करता है। तथा चक्षुषोपि चक्षुर श्रोत्रस्यापि श्रोत्रम। क्यों? ब्रह्म शक्ति अधिष्ठितानां में चक्षुरादिनं दर्शनादि सामर्थ्यम न स्वतः काष्ठ लोष्ट समानि हितानि चैतन्यात् ज्योति शून्यानि। ब्रह्म शक्ति से अधिष्ठित होकर के चक्षुरादि अपने अपने दर्शनादि क्रिया में समर्थ हुआ करते हैं, और चैतन्य रूपी आत्म ज्योति से रहित हो जाए तो काष्ठ लोष्ट के समान जड़ीभूत होकर निरर्थक हो जाते हैं। मनसोपि मन इति ये विदो, ऐसा जो जानता है अनुभव करता है वह व्यक्ति चक्षुरादि व्यापार अनुमिता अनुमित अस्तित्व प्रत्यगात्मान, ये विदुर के साथ अनुभव। चक्षुरादि व्यापार से अनुमित तत्व के अस्तित्व को जो जान लेते हैं, किस तत्व को? प्रत्यगात्मान एवं ब्रह्म इति ये विदु। और कैसे नहीं जानते? न विषयभूतम, ज्ञानाधिकरण विषयत्व न आत्मा को नहीं जानते, ज्ञान स्वरूपत्व न जानते। ये विदु थे निश्चित निश्चय ज्ञातवंता। निश्चित मतलब निश्चित रूपेण ज्ञानवान है। किस चीज का ज्ञानवान है? अपने स्रोत ब्रह्म का। कैसा ब्रह्म? पुराणम चिरंतनम अग्रम न अग्रे भवम सर्वाधिष्ठानत्वात् सर्व कारणत्वात् अग्रे भवम इति अग्रियम तद्यदात्त विदो विदो इति आथर्वणे। मुंडकोपनिषद में इसका फलश्रुति में ऐसी बात कहा गया है। अब आता है साधन के बारे में श्रुति बताती। यदि ऐसी आत्मा फिर कौन जानेगा? कोई जान ही नहीं सकता। मन के भी मन को कौन जाने? अरे मन से हम सबको जानते हैं, मन के मन को जान को रावण मन को कहां से लाऊं? अनवस्था दोष भी हो जाएगा। अर्थात फिर तो इस आत्मा का कोई अनुभव ही नहीं कर सकता। पूर्व पक्ष बोलेगा कि मन का भी मन को कैसे जानोगा? क्योंकि जो कुछ भी हम जान रहे हैं हम मन के द्वारा जान रहे हैं, और मन अपने कारण को जान नहीं सकता। और मन का भी जो मन होगा उसको तो जान ही नहीं सकता मन। अच्छा, जो मन हमारे पास है इस मन से हम उसको जान नहीं सकते हैं, अतः वो जानने योग्य ही नहीं है, कोई उसका अनुभव ही नहीं कर सकता। अतः सारी ब्रह्म विद्या व्यर्थ है। तब सिद्धांत कहते हैं मनसैवानुद्रष्टव्यम निहना नास्ति किंचन मृत्यो समृत्यमाप्नोति यही अन्नान्येव पश्यति।